ध्यान रखना। इसीलिए गृहस्थ जन अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए निर्ग्रंथ साधु जन की उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र, साधर्मी जन एवं अन्य भी दीनहीन जीवों की सुयोग्य उपचार आदि के माध्यम से वैयावृत्ति करते हैं, सेवा करते हैं। आया ना समझ में? कभी कभी कोई त्रियंच जीव भी मिल जाते हैं ऐसे, अपन को नहीं पता ये पात्र हैं कि अपात्र हैं कि कुपात्र हैं, जो हो सो हो, पर इतना जरूर है कि हम सुपात्र हैं। और हम सुपात्र हैं तो ऐसे जीवों पर उपकार करना हमारा धर्म है। जीवेंद्र कुमार ने कुत्ते को रमोकार मन सुनाया, पर यह उदाहरण नहीं मिला कि किसी मनुष्य को सुनाया, पर कुत्ते को सुनाया। अब विचार करते कि पहले देख तो लें कि कुत्ता पात्र है कि नहीं है, थोड़ा मुकार मन सुनाए। नहीं, उसकी पात्रता तो तुम बाद में देखना, पहले तुम अपनी पात्रता देख लेना कि तुम वास्तव में पात्र हो अथवा नहीं हो। और तुम अगर पात्र होगे तो तुम उसे जरूर सुनाओ। इसलिए श्रावक को भी अपनी सुपात्रता का विचार अवश्य करना चाहिए। और बंधु भावपूर्वक मुनि धर्म का है ना पालन कराने के लिए उन्हें सेवा, वैयावृत्ति आदि में हमेशा अग्रणी रहना चाहिए। इससे जहाँ मुनराज का चारित्र पालन होगा, वहीं श्रावक का चारित्र मोहिनी कर्म क्षेत्र प्राप्त होगा। ध्यान रखना, क्योंकि चारित्रवानों की सेवा करने से चारित्र मोहिनी कर्म क्षीणता को प्राप्त होता है। इसलिए श्रावक बनकर के अपना धर्म का पालन करना, योग्य श्रावक बनना, धर्मात्मा श्रावक बनना। श्रावक दबा पक्ष जल से करें समर्थ मुनि तन से, चारित्र भार उठाते हैं मुनि जन तब निर्मल मन से। ग्रही धर्म में श्रावक हो, ग्रही धर्म में श्रावक इससे अपनाए रे। जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे। माँ में माँ का दर्शन हो, चरणों का स्पर्शन हो। माँ में माँ का दर्शन हो, चरणों का स्पर्शन हो। माँ की सेवा करने से, माँ की सेवा करने से हर्षित तन मन जीवन हो। माँ की सेवा करने से तन हर्षित तन मन जीवन हो। माँ बिन मुक्ति का हो, माँ बिन मुक्ति का आधार न पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन
सब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। जय जिनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग द्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग है। वीत रागता को देने वाला परस्परोपकार हो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। हम सभी ने जन्म लिया है, पर जन्म किससे लिया है उसका स्मरण हमें सतत रहना चाहिए, क्योंकि यह जन्म किसी तपस्या से कम नहीं है। यह जन्म किसी साधना से कम नहीं है। यह जन्म किसी संघर्ष से कम नहीं है। उस माने जिसने 9 वर्ष तक अपने गर्भ में रखकर 9 माह तक, कोई बात नहीं। आचार्य भगवान कुंद देव समय सारजी में कहते हैं कि चुपके छलम न घितब। वो कहते हैं कि यदि कभी कभी चूक हो जाए तो उसे छल के रूप में ग्रहण मत करना। बंधुओं, माँ ने 9 माह तक अपने गर्भ में रखा, किस लिए? कि तुम्हें जन्म देंगे और तुम जन्म लेने के बाद अपने जीवन को समझोगे। तुम जन्म लेने के बाद अपनी यात्रा पर निकलोगे। तुम जन्म लेने के बाद अपना मार्ग समझोगे। तुम जन्म लेने के बाद जन्म मरण का नाश करोगे। धन्य है वह मां जिसने अपने गर्भ में संतान को 9 माह तक पाला, पोसा, संस्कार दिया। संतान को किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, इस बात का चिंतन किया, विचार किया। परंतु जन्म लेने के बाद क्या तुमने कभी यह विचार किया कि मेरी माँ ने मुझे किसी तरह अपने गर्भ में रखकर हर पीड़ा, हर कष्ट, हर दुख को सहजता से सहन कर जन्म दिया। जन्म लेने के बाद आंख खुलती है। आंख खुलते ही बाहर की दुनिया नजर आने लग जाती है और इस बाहर की दुनिया में फिर हमें जो जो चीज प्रिय लगती है, अच्छी लगती है, हम उसकी मांग करते हैं, उसकी चाह करते हैं, उसकी इच्छा करते हैं।
और पूरा प्रयास किया जाता है कि हमारी हर चाह, हमारी हर इच्छा पूरी हो। मां जन्म देने के पहले भी आपका पोषण करती है और जन्म देने के बाद भी आपका पोषण करती है। सच बात तो ये है कि मां जीवन पर्यंत अपनी संतान का पोषण करती है, पर संतान मां का पोषण करे या शोषण करे, वे कभी इस बात का विचार नहीं करती। चिंतन करना कि हम अपनी मां का पोषण करते हैं या शोषण करते हैं। आज सुबह प्रवचन नहीं हुआ था, बोल रहे थे कि आज मदर्स डे है। मदर्स डे मां का दर्श डे, माता के दर्शन का दिन। अगर एक सपूत होगा, सच्चा पुत्र होगा, तो वह रोज अपनी मां में मां का दर्शन करेगा। उसे किसी दिन की आवश्यकता नहीं है, वो तो हर दिन अपनी मां में मां का दर्शन करता है और सदैव यह विचार करता है कि मेरी मां वह मां है जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें जीवन दिया है। बंधुओं, जन्म लेने के बाद इस जीवन में कितनी भी अपन ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं, उन सब ऊंचाइयों के आधार में अगर कोई होती है तो वो मां होती है। परंतु इस जीव को ऊंचाइयां तो दिखाई देती हैं, वह ये सोचता है कि इस ऊंचाई तक अगर मैं पहुंचा हूं तो मैं पहुंचा हूं अपनी योग्यता से, अपनी काबिलियत से। पर तुझे योग्य और काबिल किसने बनाया, इस बात का विचार भी जरूरी है। अगर मां ने तुझे योग्य और काबिल न बनाया होता तो शायद तुझे अपनी योग्यता और काबिलियत नजर न आती। वो तो मां है जो 9 माह तक गर्भ में तुझे योग्य और काबिल बनाती। ध्यान रखना, जो गर्भ में जीव को संस्कार प्राप्त होते हैं, वे संस्कार ही जन्म के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे एक साधक तपस्या करता है, ऐसे किसी शिशु को जन्म देना किसी तपस्या से कम नहीं होता। पर हाँ, मां को भी इन 9 माह में अपने को धर्ममय करना होता है। उसे धर्म का चिंतन, आदर्शों का चिंतन, गुणों का चिंतन, महापुरुषों का चिंतन, जीवनचर्या अपनी बिल्कुल एक तपस्वी की तरह बनानी पड़ती है। जैसे एक निर्ग्रंथ साधक या कोई आर्य का
जीव दया का विचार करती है, चिंतन करती है या करता है, ऐसे ही वह माँ सतत अपने गर्भ में रहने वाले शिशु के प्रति दया, करुणा, वात्सल, ममता न जाने कितने कितने गुण न्योछावर करती है। तब गर्भ में रहने वाले शिशु का विकास, शरीर का विकास होना अलग बात है और गुणों का विकास होना अलग बात। ऐसी भी माताएं होती हैं जो अपने गर्भ में रहने वाले शिशु के शरीर का विकास तो अपने रक्त से कर देती हैं, परंतु धन्य है वे माताएं जो अपने गर्भ में पलने वाले शिशु के लिए केवल शरीर के विकास में ही निमित्त नहीं बनती, अपितु उसके गुणों के विकास में भी निमित्त बनती है। एक माँ जब गर्भ धारण करती है और जिनेंद्र भगवान के समक्ष प्रभु का दर्शन करती है, वह जिनेंद्र भगवान के दर्शन को प्राप्त कर जब रोमांचित होती है, हर्षित होती है, प्रफुल्लित होती है, आनंदित होती है, भावना करती है कि भोजतीर्थेश हमने आपको जिनबिंब के रूप में देखा है पर साक्षात नहीं देखा। हे जिनेंद्र प्रभु, मेरे गर्भ में जो संतान है वह आपका ही प्रतिबिंब हो।